ओम गणेश हर हर महादेव। अब आपको चंद्र ग्रहण में एक अनुष्ठान करना है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण एग्जाम्पल देकर के पूरे अनुष्ठान का विधि विधान बताऊंगा। तो अगर आपको ये विषय वीडियो पसंद आए तो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप में से ही किसी ने हमें पूछा है व्हाट्सएप के माध्यम से कि इस बार जो ग्रहण का मूल काल है वो सिर्फ 20 मिनट का है, तो 20 मिनट में हमें अगर अनुष्ठान करना है तो हम कैसे करें या फिर क्या करें। तो मैंने 2-3 वीडियो इसी विषय पर जब अपलोड किए थे उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप खुद ही हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में पढ़ भी सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको पूरा एक प्रॉपर तरीके से अनुष्ठान करना है, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको उदाहरण 2 प्रकार से, एक मंत्र का दूँगा, एक स्तोत्र पाठ का। अगर आपको मानिए कि कोई एक मंत्र का जाप करना है, जैसे आप गणपति मंत्र मान के चलिए, गणेश जी का कोई भी मंत्र है। तो अगर आपको अनुष्ठान पूर्ण तरीके से करना है, तो आपको लगभग जहाँ तक मुझे स्मरित है तो 4:35 से जो खग्रास शुरू हो रहा है, 4:35 से लेकर 6:46 तक का जो टाइम है, आपको बहुत लंबा समय काल मिल रहा है। उसी में जो ग्रहण का स्पर्श हो, परम ग्रास ये सब कुछ आ जाएगा और अंत में ग्रहण का मोक्ष होता है। तो जैसे मान के चलिए कि किसी को 120 माला करनी है गणपति के मूल मंत्र की, तो 120 माला आपको जो समय मिला है उसमें ही, चाहे वो 120 माला 2 घंटे में पूर्ण हो जाए या 3 घंटे में, तो अगर 120 माला का संकल्प आपने लिया या उससे अधिक माला का, तो आपको करना क्या है, मंत्र जाप जो भी आप करते हो, आपकी जो मनोकामना इप्सित अर्थात अच्छी मनोकामना है, उसका संकल्प ले करके फिर जो मंत्र या जो देवी या देवता के मंत्र जाप करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको वही माला गौमुखी अपना आसन वगैरह सब लेकर ही प्रॉपर बैठना है। बस आपको जो है भगवान को स्पर्श है, दिया प्रज्वलित करना, धूप बत्ती ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ करना है। जैसे अभी मैं मंत्र की बात कर रहा हूँ, तो जैसे आपने मंत्र जाप करना है गणपति मंत्र का, 120 माला आपने कर दी। 120 माला का दशांश यज्ञ कितना किया जाएगा, 12 माला का। लेकिन मैं अपनी तरफ से सुझाव दूंगा कि यज्ञ करने में प्रिपरेशन या जो एक मूल समय रहेगा आपका ग्रहण काल का, वो निकल जाएगा। चाहे पूर्व से भी आप तैयारी करें, फिर भी यज्ञ करते समय थोड़ा अधिक आपका चला जाएगा, क्योंकि मेन काल आपको 20 मिनट का मिलेगा। तो फिर सब कुछ मतलब पूरा जो अनुष्ठान है कहीं न कहीं वो हो सकता है कि उसका फल या एक संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो आप क्या करें, 120 माला मूल मंत्र की, उसके दशांश को आप गिनती करें तो 12 माला हो गई, तो 12 माला पुनः आप गणपति मंत्र की करें। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैंने ये जो पूरी 120 माला की है उसका दशांश यज्ञ नहीं कर पाने की वजह से देश काल समय अनुसार है ना, तो मैं यह माला अधिक दशांश जो है 12 कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर वो हो गया। अब दशांश आपने माला की तो फिर क्या होगा, दशांश तर्पण और मार्जन भी होगा। तो दशांश तर्पण और मार्जन की जगह आपको क्या करना है, और 2 माला तर्पण की और 2 माला मार्जन की करनी है। अब ये पूरा हो गया, उसके बाद दशांश ब्रह्म भोजन भी होता है। तो आप या तो एक जोड़े को, पति पत्नी को, या फिर आप किसी ब्रह्म देवता को जब भी ग्रहण परिपूर्ण हो जाए उसके पश्चात, या आप चाहे तो दूसरे दिन, अगर उस देश काल के समय अनुसार अगर आपको कोई ब्रह्म देवता ना मिल पाए तो ब्रह्म भोजन करवाइए। तो ये हो गया आपका पूरा अनुष्ठान, मंत्र सिद्ध हो गया, अनुष्ठान हो गया, आपने भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए जो भी संकल्प लिया है वो हो जाएगा। अब उसके पश्चात फिर नित्य आपको मैं कहूँगा 3 माला तो कम से कम करनी ही है, तभी उस मंत्र का जो पावर वगैरह रहेगा वो अधिक रिचार्ज होगा, वो आपके लिए काम करेगा, और एक भगवान से जो भक्त का कनेक्शन जुड़ना शुरू होता है ना, वो वहीं से शुरू होगा। अब अगर कोई ये सोचता है, जो आज के समय में सबको यही चाहे, शॉर्टकट में ही सारी चीज़ें चाहिए कि बस 20 मिनट में मंत्र जाप कर लिए, 21वें मिनट में आपका काम हो जाएगा। भगवान इतने फ्री नहीं बैठे हैं, सबके लिए बैठे हैं, और जो अधिक तपश्चर्या करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल अवश्य फल मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। बस अच्छी भावना से आप अच्छे समय काल में ये सारी चीज़ें कीजिए। ये हो गई मंत्र की बात। अब मैं एक अनुष्ठान आपको श्री सूक्तम के बारे में सिर्फ मार्गदर्शित कर रहा हूँ।
हालाँकि आपको मार्गदर्शन, उच्चारण वगैरह ध्यान करके ही ये सारी चीज़ें करनी है। मैं सिर्फ़ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मानिए किसी को आर्थिक तंगी है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, धन, व्यापार की कोई समस्या है, तो जैसे आपने एक संकल्प लिया है श्री सूक्तम के 120 पाठ का कि जैसे आप पूरा विधान जो वीडियो हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा, हमने श्री सूक्तम का पूरा विधान, न्यास हो, विनियोग हो, संकल्प हो, सब कुछ बताया हुआ है। तो आप 120 पाठ का अनुष्ठान करोगे श्री सूक्तम का, तो भगवान के सामने, किसी शिवालय में, किसी तीर्थ क्षेत्र में या किसी ऐसी शुभ जगह पर और अंत में कहीं नहीं तो घर में ही मंदिर बंद रखकर मंदिर के सामने बैठकर आप 120 पाठ श्री सूक्तम के कीजिए। 120 पाठ जैसे ही पूर्ण हो जाए तो 12 पाठ अधिक कीजिए श्री सूक्तम के दशांश यज्ञ के भाव में या अभाव में। फिर और 2 पाठ कीजिए आप दशांश तर्पण के लिए और 2 पाठ कीजिए दशांश मार्जन के लिए। हालाँकि उसका दशांश आप 1-1 पाठ भी कर सकते हो, लेकिन 2 कीजिएगा एक प्रायश्चित के स्वरूप में। और फिर दशांश ब्रह्म भोजन वैसे ही जैसे मंत्र में बताया, आप किसी दंपत्ति को, ब्राह्मण दंपत्ति को या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप ब्रह्म भोजन करवा सकते हो। अगर सेम डे ना करवा पाए तो दूसरे दिन भी करवा दीजिएगा इस निमित्त में, तब जाके आपका पूरा अनुष्ठान ये पूर्ण होगा या हुआ। लेकिन अब इस विषय में शास्त्र में कुछ चीज़ें जो नियम आदि लिखी है वो मैं आपको बताऊँ। तो एक, जब आप अनुष्ठान करने का सोच रहे हो तो आपको इस चंद्र ग्रहण में उपवास कंपल्सरी करना है। सूतक काल अर्थात सूतक जब से शुरू हो रहा है और जब ग्रहण पूर्ण होगा 6:46 पर, उसके बाद ही सूतक काल खत्म हो रहा है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि पानी नहीं पीना, भोजन नहीं करना, खाना, उसके विषय में भी वीडियो बनाया है डिटेल में कि ये नियम किनको लागू होता है, किनको नहीं। कोई बीमार वगैरह है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अनुष्ठान भी ऐसा जो है तप वाला, वो बीमार लोग तो नहीं कर पाएँगे, बच्चे भी नहीं कर पाएँगे, गर्भवती भी नहीं कर पाएँगे। तो जो स्वस्थ है, जिनको कामना पूरी करनी है, उनके लिए है। तो ये याद रखिएगा, जब आप ये अनुष्ठान करते हो तब उपवास करना है। हाँ, जब आप अनुष्ठान करते हो तो जैसे लिखा है इसके ऊपर भी वीडियो, मेरा जो लास्ट वाला वीडियो था इसी विषय पर था कि मल-मूत्र विसर्जन भी बहुत बड़ा दोष है ग्रहण के समय में। पानी पीना भी बहुत बड़ा दोष है, भोजन करना भी बहुत बड़ा दोष है, शयन करना भी बहुत बड़ा दोष है। तो अब सबको ये प्रश्न होगा कि इतने घंटों तक कंटिन्यू गुरुजी कैसे बैठ पाएँगे? क्या हम बीच में खड़े हो सकते हैं? हाँ, 2 मिनट खड़े होइए, थोड़ा आप विश्राम कीजिए, थोड़ा चलिए, फिर जैसे ही आपको ऐसा लगे कि अभी आप नॉर्मल हो, वापस बैठने के लायक, तो फिर वापस बैठ जाइए। लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अगर आप खाना-पीना नहीं खाओगे, सूतक से ही छोड़ दोगे तो आपको मल-मूत्र अनुष्ठान के बीच आएगा नहीं, तो फिर करने की या मल-मूत्र करने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं और आपका अनुष्ठान जो है वो अखंडित रहेगा। फिर भी मजबूरीवश अगर ऐसा कुछ हो जाए, मजबूरीवश मैं कह रहा हूँ, सबकी शारीरिक प्रकृति अलग रहती है। तो फिर स्नान करके पुनः वापस बैठना है और जहाँ से गिनती आपकी पूरी हुई थी वहीं से अनुष्ठान वापस शुरू कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण काल जो है वो बहुत ही कम है इस बार, समय काल जो है। तो इस प्रकार से आप अपनी कामना पूर्ति के लिए अनुष्ठान अगर करना चाहते हो, पूरा अनुष्ठान, तो इस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन मैंने बार-बार कहा है, इस विषय के बारे में जब भी वीडियो बना है पिछले 1 हफ्ते में, ग्रहण चंद्र है, नया स्तोत्र, नया मंत्र, नई दीक्षा आप इसमें नहीं ले सकते हो, क्योंकि चंद्र ग्रहण में नया मंत्र, नया स्तोत्र आदि का पाठ करना सबसे बड़ा महापाप है। वो घर में दुःख, दरिद्रता लेकर ही आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपने पूर्वोक्त जो भी मंत्र, स्तोत्र आदि करके उसको सिद्ध किया है, आप सिर्फ़ वही कीजिएगा। अन्यथा चंद्र ग्रहण में नया मंत्र, स्तोत्र किया तो वो आपके लिए दुःखदायी होगा। ओम गणेश हर हर महादेव।